मार्च 18 इम्पोर्टेंट है इसलिए क्योंकि 2 दिन हो गए हैं अनाउंसमेंट का लोकसभा का। SBI इलेक्टोरल बॉन्ड्स के भी आपने देखा होगा बच गई है कहानी। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि थर्सडे तक SBI को कहा है कि आप ये बताएं किसको दिया, किसने दिया और यूनिक नंबर्स क्या हैं, क्योंकि यूनिक नंबर्स बड़े अजीब होते हैं ना बैंक्स के। फंस जाएंगे उसमें, पता ही नहीं चलेगा कहाँ किसको किसको दिया। खैर जो क्लैरिफाई हुआ है उसमें जो आ रहा है कि बीजेपी को 7,000 से ज़्यादा, 7,000 कह रही CR इलेक्टोरल बॉन्ड, दूसरों को 1,300 1,200 समथिंग करोड़। ओवरऑल मैं ये कह रहा हूँ कि 10-20 हज़ार का तो हो गया ना गेम बॉस। ये गेम अगर ये सारे पॉलिटिकल पार्टी मिल के देश की भलाई में लगाए होते तो शायद देश का भला हो जाता। आप स्कीम्स लेके आते हो गरीबों के लिए, LPG XYZ चूल्हा, इवन वो जो लेके आए थे ना टॉयलेट वाला, या स्विस बैंक से पैसा लेके आएंगे, कहाँ मिला किसी आम आदमी को बंधु? आपको तो क्योंकि कॉर्पोरेट कंपनी जो है ना वो आपको 6,000 10,000 करोड़ दे सकते हैं, क्योंकि उनको पता है ना कि आपको जो 6,000 10,000 1,200 1,300 CR देंगे उसके एवज में अगर आप जीत जाते हैं तो वो 10 टाइम्स आपसे ले लेंगे, 5 टाइम्स भी ले लेंगे, पर कहाँ से कमाएंगे? हमारे दम पे। और जो दे रहे हैं वो किसके दम पे दे रहे हैं? हमारे दम पे। यानी कि आप वोटर्स को 2 तरह से बेवकूफ़ बना रहे हैं, एक तो वोट लेके, दूसरा उनका टैक्स लेके, तीसरा चार्टर्ड प्लेन से उतरते हैं, भाषण देते हैं, ट्रांसपोर्टेड लोगों को लेके गांव देहात से आते हैं, उनको समझाते हैं कि हमने 5 साल में क्या किया। ये 1947 से हो रहा है, हर पार्टी ने यही किया बंधु। ट्रांसपोर्टेड लोगों को लाया, लाद लाद के गाड़ी में, खाना फ्री दे दिया और बड़े खुश थे कि खाना मिल गया, चलो खाना आज कम से कम दिन का खाना तो मिल गया, भले ही 10 दिन तक खाना नहीं मिला, नसीब हुआ 1 दिन का खाना तो मिल गया, पैकेट में दे दिया, बड़े खुश। वोट देने का दे दो, ठप्पा मार दो, खाना दिया है। भैया सोचो ना, 10 दिन का खाना नहीं मिला, 1 दिन के खाने पे वोट दे दिया। सोचो, 1,000 करोड़ रुपया आप पे खर्च किया जा रहा है, ये कॉरपोरेट कंपनीज के द्वारा, चंदे के द्वारा। चंदा क्यों देते हैं? चंदा इसलिए देते हैं कि हम आज चंदा देंगे, जैसे हम सरस्वती पूजा वगैरह में चंदा देते हैं तो हम मान के चलते हैं कि भगवान खुश होंगे, इसी तरह ये चंदा देते हैं कि ये नेता खुश होंगे और हमारे शायद हमारे विशेष पूरा कर लेंगे। वही हो रहा है ना, 1,000 करोड़ दिया, 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट ले लिया, और उस 1,000 करोड़ जो दिया वो हमारे दम पे दिया, क्योंकि हम ही से चूस लिया, और 10,000 करोड़ का जब धंधा करेंगे तो हम ही से चूसेंगे। भैया राजनीति के चक्कर में आप ये सोचो ना कि वोट हम उसको देंगे जो मेरे घर पे आएगा, और जो घर पे भी आता है तो बड़े आंसू बहा देता है, पर सोचो कि आंसू में कितनी सच्चाई है। ये देखो आप वोट देते समय, वोटर आप हो, मैं वोटर की बात कर रहा हूँ, मीडिया की बात नहीं कर रहा। मीडिया 10 तरह की कहानी सुनाएगा आपको, अखबारों में भी 10 तरह की चीज़ें आप पढ़ेंगे, ये अच्छा वो बुरा, और टेलीविज़न पे तो भैया TRP बेचने वाले जो इन्वेस्टर्स हैं ना, ये सारे वो कॉरपोरेट ग्रुप्स के लोग हैं जो टेलीविज़न चला रहे हैं, उनका तो धंधा है, पार्टी के साथ एसोसिएटेड है, एक पार्टी दूसरी पार्टी, यही है धंधा। तो मेरा कहना है आप वोट देते समय ये सोचो किसको वोट दें।
आप अपने वोट को भले वेस्ट कर दो, पर उसको दो जो सही है। वो एमपी भी आपके पास आएगा, आपसे भी पैसा लेगा, वो तो लेता ही है ना। पार्टी का पैसा अलग, धंधा अलग। क्योंकि लोकल ट्रेडर्स तो एमपी और एमएलए पे बिलीव करते हैं, पार्टी पे तो बड़े बड़े ट्रेडर्स और कॉर्पोरेट्स बिलीव करते हैं जो करोड़्स में इन्वेस्ट करते हैं। दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस कंट्री। पहले इनडायरेक्टली डायरेक्टली पे करते थे, फिर इलेक्टोरल बॉन्ड आया अरुण जेटली के कारण, जब फाइनेंस मिनिस्टर थे। इलेक्टोरल बॉन्ड आया, इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या नया कर दिया अरुण जी? आप हैं नहीं, सॉरी टू से, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द रिस्पेक्टेड सोल, आपने नया क्या कर दिया? वही हो रहा है ना इस देश में। आम जनता को पता ही नहीं है किसको पैसा गया। हमारा ही पैसा जा रहा है ना बंधु, कोई विदेश से थोड़ी आ रहा। विदेश से भी आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये अकाउंटेड होना चाहिए। खैर, लेट्स नॉट गेट इनटू इट। अभी हम डिटेल में सीए पे फिर आ जाए। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, अमित शाह जी ने कह दिया कि जो मुसलमान हैं पीओके के हमारे साथ हैं, ठीक है, इट्स गुड इनफ। बट जो बेचारे बांग्लादेश से भाग के आए थे, श्रीलंका में जो परेशान थे तमिल्स, आपने तमिल को दे दिया, पर जो मुस्लिम कम समुदाय था उनको भी देना चाहिए। इसी तरह से अफ़गानिस्तान में जो परेशानी हुई थी लोगों की, आप सिखों की चिंता करते हैं, पर जो वहाँ से मुस्लिम समुदाय के लोग भाग गए उनकी भी चिंता करें ना। खुल के बोले, हमें चाइना से डर नहीं है, हमें यूएस से डर नहीं है। मौजूद साहब को हमने समझा दिया है। अमित शाह जी, आपने तो मौजूद साहब को समझा ही दिया ना कि हम देश हैं, चाइना वगैरह की चिंता हम नहीं करते। वीवो वगैरह या जो नए नए कंपनीज़, इनके जो टेलीकॉम कंपनीज़ हैं, उनकी तो मैं ले लूँगा। आपने यही कहा ना, इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली फॉर दैट मैटर। बट चाइना की तो हम ले ही रहे हैं, यूएस की हम ले ही रहे हैं। रशिया, यूक्रेन में जब उसकी लगती है तो वर्ल्ड वॉर 3 की बात करता है। क्या इलेक्शन से रिलेटेड वर्ल्ड वॉर 3 की इश्यूज तो नहीं उठाए जा रहे हैं ना बंधु? हमारे इलेक्शन अलग हैं, उनका इलेक्शन, उनका चुनाव अलग है, उनकी जगह अलग है। हम क्यों इन चीज़ों में पढ़ते हैं बंधु? हमारा तो सिर्फ एक चीज़ है, विथ अ रिक्वेस्ट टू द प्रेजेंट गवर्नमेंट, क्लैरिफाई कर दो ना, कितने पैसे लिए, किसको कितने पैसे गए, ट्रांसपेरेंसी। स्विस बैंक से आप लाने वाले थे, नहीं मिला, कोई बात नहीं, वो आने वाला आ ही जाएगा कभी, आज ना कल। पर सवाल उठता है, शक्ति की बात आ गई ना। राहुल गांधी ने कहा शक्ति, पावर, उन्होंने पावर को कोट किया और आपने शक्ति को रिलीजन से जोड़ दिया। माँ दुर्गा, बच्चियाँ, महिलाएं, ठीक है, इलेक्शन टाइम है, आप जोड़ते रहें एक दूसरे के साथ। शब्दों का इस्तेमाल तो होता ही रहेगा इलेक्शन में। बस मेरा यही कहना है कि मेरे शब्द बड़े क्लियर हैं। चंदे का धंधा, धंधा अगर सही हो तो सही है, अगर गंदा भी हो तो कॉरपोरेट के लिए धंधा है बंधु। मारे जाएंगे हम ही से पैसा लेगा। अभी भी ले लिया, जो सरकारों को दिया, जो पार्टीज को दिया, जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को दिया, हमारे ही पैसे थे बंधु। फिर लेगा, क्योंकि उसने दिया है ना चंदा, तो धंधा करेगा, धंधा करेगा तो हम ही से लेगा। ये मीडिया जो है ना, टेलीविज़न मीडिया, ये नहीं दिखाएगा आपको। मैंने 34 साल मीडिया में काम किया और मैंने यही देखा, ये बड़े डरते हैं, क्योंकि इनके जो इन्वेस्टर्स हैं ना, जो चैनल चलाने वाले, नए नए चैनल खोलते रहते हैं धंधे के लिए। एमपी सरकार, पार्टी का पैसा आता है, चैनल चला दिया, या पुराने वाले वो धंधे में है। टीआरपी, टीआरपी क्या है बंधु? टीआरपी का खेल आपने देख लिया ना, 3 साल पहले भी आ गया था कि टीआरपी कैसे पाया जाता है।
खैर आई एम नॉट गेटिंग टू इट. तो ये जो मालिक हैं ना टेलीविज़न इंडस्ट्रीज़ के, वो भी वही धंधे में लगे हैं, चंदे का धंधा. अखबारों में भी वही है, चंदे का धंधा. खैर, मीडिया इज ऑल्सो सोल्ड आउट इन अ वे. आई एम नॉट sorry to say, it's not my court. Don't take me. It's a disclaimer in a way. But the fact remains that because you're not coming out with the facts, you are supporting a party which is in power. You're not supporting a party which is not in power. कल को you will be forced to support a party which is in power, which is not in power. ये होता है बंधु, धंधा है. Let's see how it comes out. See you again tomorrow. Bye bye.